हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के वार्ड नंबर 16 डेंडोरवाड़ा में आज तेंदुआ घुसने से दहशत फैल गई। आसपास के क्षेत्रों में तेंदुआ घुसने की सूचना पर खौफ पैदा हो गया। शहर में तेंदुआ घुसने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा टीम द्वारा पुलिस एवं नगर पालिका टीम की मदद से 5 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया, जिसके बाद लोगों के जान में जान आई। नमस्कार, योगेश कुमार पुरोहित, वन विभाग सागवाड़ा से। जैसे आज हमको प्रशासन से सूचना मिली कि आज जूना मंदिर सागवाड़ा में एक पैंथर के होने की आशंका है, तो हम नगर पालिका के से सूचना प्राप्त हुई, साथ ही पुलिस प्रशासन से भी सूचना प्राप्त हुई। उस पर हम मौके पे श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी दिनेश जी मीणा के नेतृत्व में हम वहाँ पे पहुँचे। उसके पश्चात हमने देखा तो वहाँ पर जो लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, घर के बाहर एक छोटा सा बाड़ा था, उसके अंदर हमको देखने पर पैंथर के होने की पुष्टि हुई। उसके पश्चात हमने हमारे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। उसके बाद हमने हमारी स्ट्रेटजी बनाई और उसके हिसाब से हमने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिसमें दोनों तरफ हमने नेट लगाए और उसके बाद हमने मशीन जेसीबी मशीन को बुलाया गया और उसके बाद उन लकड़ियों को धीरे धीरे हटाया गया। हटाते तो हमको देखा कि एक 3 से 4 माह का पैंथर का बच्चा था, बिल्कुल कमज़ोर सा है और बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, एकदम कमज़ोर सा है। तो उसको हमने रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित रेस्क्यू करके उसको हम कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी सागवाड़ा लाए हैं और डॉक्टर को सूचित किया है। डॉक्टर आ रहे हैं तो उसको ट्रीटमेंट कराया जाएगा और उसके बाद जो भी उसकी वास्तविक स्थिति को उसको रिलीज़ करके वापस रिलीज़ किया जाएगा। सर, ये सूचना आपको कब मिली? ये सूचना हमको 3 बजे के आसपास मिली। 2:30 बजे हम कांटा के गांव की तरफ गश्त में गए हुए थे, हम पूरी स्टाफ की टीम। तो वहाँ सूचना मिली तो हम वहाँ से आके हमने अपने संसाधनों को समेटा और हम तत्काल मौके पे पहुँचे हैं। नगरवासियों को आप क्या आह्वान करना चाहते हो प्रशासन की तरफ? नगरवासियों को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि पैंथर एक ऐसी प्रजाति है जो आबादी के आसपास ही रहना पसंद करती है, क्योंकि उसको शिकार आसाम से मिल जाता है वहाँ पे। और यदि देखा जाए तो एक तरीके से वो ह्यूमन अटैक तो नहीं करता है, अब खुद सेफ चलता है, लेकिन हो सकता है कहीं हमारे सामने आ जाए, अचानक उससे हमारी मुलाकात हो जाए, आमने सामने हो जाए, तब वो थोड़ा हमको अटैक कर सकता है और उसमें वो हमको नाखूनों से छील सकता है। ज़्यादा उसको अटैकिंग करने का वो नहीं होता और भाग सकता है वो। तो मैं आह्वान करना चाहूँगा, यदि वो आबादी के आसपास घूम रहा है, छोटा बच्चा है, निश्चित ही उसकी माँ भी यहाँ आसपास ही होगी और शायद उसका मूवमेंट वहाँ पे रह सकता है इस बच्चे के लिए। तो मैं सबसे निवेदन करना यही चाहूँगा कि शाम को वक्त, यानी कि जब अंधेरा हो जाता है 7 बजे के आसपास, छोटे बच्चों को कम से कम बाहर नहीं भेजें, क्योंकि उसकी माँ बच्चे के लिए वहाँ आ सकती है और यदि गुस्सा हो सकती है तो बच्चों पे ज़्यादा अटैक करने की आशंका रहती है। और सभी से मेरा निवेदन है कि और जैसे भी सुबह अर्ली मॉर्निंग है और शाम को 7 बजे तक जब अंधेरा होता है तो इनके मूवमेंट का समय रहता है, तो बच्चों को कम से कम बाहर नहीं भेजें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही पत्रकार बंधु का भी इसमें बहुत सहयोग रहा हमारे, उन्होंने भी हमको सूचना दी, हम मौके पे पहुंचे और उन्होंने भी सहयोग किया। साथ ही पुलिस प्रशासन भी पूरा मुस्तैद से यहाँ पर मुस्तैद रहा है हमारे साथ, उन्होंने बिल्कुल सहयोग किया है। जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी उसको भी कंट्रोल करने का उन्होंने काम किया और हमारा काम भी हमने आसानी से कर पाए। सभी प्रशासन के सहयोग से हमने, सभी प्रशासन पूरा जो भी था यहाँ पर, तहसील से भी प्रशासन आया था, पुलिस प्रशासन भी था, पत्रकार बंधु भी थे, दूसरे सब हमारे, उसके साथ हमारे ये नरेश जी बागरिया और उसकी पूरी टीम है, उन लोगों ने हमें समय समय पे सहयोग किया और इस बार भी उन्होंने सहयोग किया है। सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और निश्चित रूप से इसकी जो भी स्थिति होगी अभी हम इसका ट्रीटमेंट करा के और इसको अवगत कराएंगे। अब इसको ये प्रोटोकॉल होता है, हम इसको कह नहीं सकते, हम इसको उपचार करके इसका ट्रीटमेंट कराने के बाद ये अच्छी कंडीशन में आता है तो हम उसको जंगल के एरिया में ही छोड़ेंगे, उसको सुरक्षित जगह पे ही छोड़ेंगे उसको। ठीक, योगेश कुमार पुरोहित, फॉरेस्टर, नागा डोला, वन विभाग, रेंज सागवाड़ा। जय हिंद।